यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, सिलेबस में लेटेस्ट आज की ही डेट में एक मॉडिफिकेशन किया गया है, जिसमें सिलेबस का जो लेवल है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। सब्जेक्ट डेफिनेटली आपके पांचों रहेंगे, इंग्लिश को रिप्लेस नहीं किया गया है या इंग्लिश को ऑप्शनल नहीं किया गया है। ये भी एक बड़ा अपडेट यहाँ पर आया है। जो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में सिलेबस में मेंशन किए गए थे वही 5 सब्जेक्ट रहेंगे, लेकिन लेवल अब थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर रहेगा। ये इन्होंने आज ऑफिशियल कर दिया है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से जाकर आप विजिट कर सकते हैं। सो आज का जो मेन पॉइंट है, जैसे कि सिलेबस में पहले मेंशन किया गया था कि जो लेवल रहेगा वो 12th तक का रहेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि कुछ सब्जेक्ट का लेवल 10th तक का रहेगा और कुछ सब्जेक्ट जो है आपके 12th लेवल तक के रहेंगे। तो जैसे कि इन्होंने मेंशन किया है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं, है ना, ये ऑफिशियल अपडेट आया था जिसमें इन्होंने मेंशन किया कि हिंदी और इंग्लिश जो है वो 12th लेवल तक का पूछा जाएगा। इसके अलावा जो आपके 3 सब्जेक्ट है जो अभी हाल फिलहाल सिलेबस में ऐड हुए हैं, जिसमें आपका हो जाएगा मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस, ठीक है। ये तीनों 10th तक के लेवल के रहेंगे। तो अब हमें सबसे जरूरी तो ये हो गया कि हमारी जो स्ट्रैटेजी थी और अभी जो सिलेबस में मॉडिफिकेशन हुआ है, इससे हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर क्या क्या चेंजेस यहाँ पर आने चाहिए। जैसे कि अभी तक आपको सिलेबस में पता था कि 30 नंबर में आपसे हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा, 15-15 नंबर का। 3-3 यूनिट उन्होंने वहां पर दे रखी। और सिलेबस को अगर आप देखेंगे ना तो बिल्कुल बेसिक सिलेबस था, जहां पर हिंदी में वाक्य रचना, इंग्लिश के अंदर अनसीन पैसेज और ये सारी चीजें दे रखी थी। बट यही सिलेबस रहते हुए इनको थोड़ा सा एडवांस लेवल पर पूछा जाएगा। मतलब आपकी 30 नंबर की जो तैयारी होनी चाहिए 12th लेवल तक की होना चाहिए। मतलब एडवांस क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। हो सकता है थोड़ा सा इसके अंदर लिटरेचर टर्म या हिंदी साहित्य में टर्म्स भी यहाँ पर पूछ ली जाए, ठीक है। तो इन 30 नंबर की तैयारी आपकी थोड़ी सी अच्छी होना चाहिए। बट इसमें सबसे अच्छा पॉइंट ये हुआ है कि बचे हुए जो 70 नंबर आपके यहाँ पर रहेंगे, जिसमें आपका मैथ्स आ जाएगा, साइंस आ जाएगा 30 नंबर में, सोशल साइंस आ जाएगा 20 नंबर में। ये थोड़े से इजी पड़ जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत जो लग रही थी वो लग रही थी साइंस में। क्योंकि साइंस जो है वो अभी एमपीटेड वर्ग 2 का एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसमें काफी टफ यहाँ पर पूछी गई थी। मतलब हमें ये था कि बहुत एडवांस लेवल हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। हमने बहुत सारे पेपर्स के यहाँ पर एनालिसिस भी किए। जब भी ये मेंशन करते हैं, जैसे कि मैं आपको एक पेपर यहाँ पर दिखाने वाली हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये एक एग्जाम हुई थी, 100 नंबर का ये पेपर था। इन्होंने मेंशन किया था सिलेबस के अंदर कि इसका जो लेवल रहेगा वो 10वीं स्तर तक का रहेगा। ये 5 सब्जेक्ट उसके अंदर हुआ करते थे, जिसमें आपका अभी आप कंसीडर करो तो गणित हो गया, विज्ञान हो गया, जो कि अभी आपको 10th लेवल तक का पूछा जाएगा। तो ये क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन को पूछते तो अच्छा खासा ही है, लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछते हैं। जैसे कि हमने कुछ एनालिसिस आपको यहाँ पर दिखाए हैं, स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा होगा। जैसे कि इन्होंने मात्रक व मापन, आपके सिलेबस का यूनिट 11 का साइंस की मैं बात कर रही हूँ, पहला टॉपिक है जिसमें वो मात्रक व मापन पूछ रहे हैं। तो मात्रक व मापन में थ्रस्ट का यूनिट क्या होता है, फिर ये आपका संवेग से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया, जिसमें इन्होंने 10th लेवल तक में भी, इसको ये जनरल साइंस कहते हैं, 10th लेवल तक में भी न्यूमेरिकल पूछ रखे हैं, ठीक है। फिर ये बायो का एक क्वेश्चन हो गया कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है। तो हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेंगे, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछेंगे। जैसे कि अभी हमारी जो स्ट्रेटेजी थी वो थी कि मात्रक व मापन अपन पढ़ेंगे, उसमें सारे विमी सूत्र हम लोग पढ़ेंगे। विमी सूत्र के बाद उसका जो प्रूफ होता है, जो 11th 12th में रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप एक का कंपैरिजन दूसरे से करो, फिर बताओ कि एम की यूनिट 1 2 3 क्या होगी, इतना एडवांस नहीं पढ़ना है। और अगर बेसिक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दूं, जिससे सेकंड क्वेश्चन आपका संवेग संरक्षण का नियम है, ठीक है, ये अपना फिजिक्स से रिलेटेड। तो ये क्या, ये बेसिक क्वेश्चन हो गया जो 10th तक की एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा। यही टॉपिक आपको 11th 12th की एनसीईआरटी फिजिक्स में भी मिलेगा। उसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा एडवांस होगा। मतलब अगर आप डेरिवेशन ही यहाँ पर देखोगे तो 1 से 1.5 पेज का चला जाता है, क्योंकि इसी में वो कार्य भी दे देता है, इसी के अंदर वो बल से रिलेटेड चीजें भी निकालने को दे देगा। तो इतना टफ नहीं होगा। हालांकि पैटर्न वही रहेगा, क्योंकि अभी आपने सिलेबस में देखा होगा तो सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो 10th क्लास की बुक में आपको नहीं मिलेंगे। जस्ट लाइक कि बायो में आप बात करेंगे तो फोटोसिंथेसिस में C3 C4 चक्र यहाँ पर होगा, फोटो पेगमेंटेशन होगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा, और फ्लावर की मॉर्फोलॉजी जो है उसमें कई सारे टॉपिक, सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह हो गई, वो हमारे 10th तक में नहीं पूछी जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें रहती है 11th 12th के अंदर, तो इनको पढ़ना तो है क्योंकि सिलेबस के अंदर है। तो डेफिनेटली ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे, बट बहुत ज्यादा डीप ना जाते हुए इन सभी टॉपिक्स का हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये तो बात हो गई साइंस की, है ना। साइंस में अपन को इतना ही चलना है। और एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन आपकी यूनिट है, यूनिट नंबर 40, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में इन्होंने सिलेबस में मेंशन किया है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन।
ठीक है, तो हमें ये चीजें पढ़नी है। अब जैसे ही हम लोगों को दिखा कि सिलेबस के लास्ट टॉपिक पर आपने ये सिलेबस के लास्ट पेज पर आपने ये वाली चीज मेंशन करी हुई देखी होगी, ये आपका ही सिलेबस है पीएस टेट का। पीएस टेट में इन्होंने ये मेंशन किया है कि जो लेवल रहेगा वो क्लास 12th तक का रहेगा, और आज जो मॉडिफिकेशन हुआ उसमें इन्होंने कहा कि ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ये 10th तक के होंगे, तो डेफिनेटली चेंजेस तो यहाँ पर हुए हैं। तो अब हमारा जो हाइड्रोकार्बन, में आपको एग्जांपल यहाँ पर दे रही थी, तो हाइड्रोकार्बन तो ये पूछेंगे, लेकिन जिस लेवल की हम लोग तैयारी कर रहे थे 12th तक की, कि एल्केन एल्किन एल्काइन हो गया, जिसमें एथेनॉल आ गया, उसको बनाने की जो मेथड होगी वो 12th में पूछी जाती है ना। इसमें आइसोमरिज्म की जो प्रोसेस होती है, अलग अलग समावयता जो हमसे पूछी जाती है, वो 12th तक में होती है, 10th तक में इतना डीप में नहीं पूछा जाता है। तो हमें सब चीजों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और बहुत अच्छे लेवल का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से नाम वगैरह डेफिनेशन वगैरह पढ़ ली, ऐसा नहीं। पूछेंगे तो ये अच्छा खासा ही पूछेंगे, अच्छे लेवल का पूछेंगे, बट एडवांस नहीं पूछेंगे, बेसिक में से ही पूछेंगे बट डीप पूछेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। एक आध और एग्जाम्पल मैं आपको सोशल साइंस का भी दे देती हूँ। जैसे सोशल साइंस में आपका भूगोल हो गया, तो 10th तक में बेसिक रहता है, भौगोलिक जलवायु वगैरह, लेकिन यही चीजें जब आप 11th-12th की बुक में जाकर देखोगे जियोग्राफी वगैरह में, तो बहुत एडवांस चीजें वहां पर दे रखी होती है। हर एक टॉपिक के सब टॉपिक्स आपको वहां पर मिल जाते हैं, जैसे आपने 11th-12th वाला भौगोलिक जलवायु पढ़ा ही होगा, तो वो थोड़ा सा डीपर रहता है। तो इतना डीपर नहीं जाते हुए आप उनका बेसिक नॉलेज ले सकते हो, बट हाँ, सिलेबस में जो जो चीजें हैं, कुछ टॉपिक आपके 11th-12th के, वो आप जरूर से पढ़कर जाना। तो मेन यही है कि अब ये सिलेबस ये करने की वजह से ये अच्छा हो गया कि आपको 70 नंबर की तैयारी तो ये हो गई कि आप 70 नंबर पूरे के पूरे ला सकते हो। सिर्फ एनसीईआरटी 10th तक पढ़कर आपको 70 नंबर बहुत अच्छे से यहाँ पर मिल जाएंगे। बचे हुए 30 नंबर के लिए थोड़ी सी एडवांस मेहनत यहाँ पर लगेगी, बट इनको इन 70 नंबर को भी हल्के में मत लेना। जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन किए गए उनकी बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके लिए हमारा साइंस का कंप्लीट बैच अवेलेबल है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग जो अदर सब्जेक्ट है उसके भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि कुछ प्रैक्टिस आपकी वहां पर हो पाए, ठीक है। तो इस कोर्स को आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, कंप्लीट क्लासेस है। यूट्यूब पर 3 टाइम आपकी फ्री क्लासेस यहाँ पर चल रही है, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। सो मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।